arithmetic progressions means the short form is AP। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दी हुई है बेटा, कोई सीरीज दी हुई है, तो हम कब कहेंगे कि ये सीक्वेंस एक एपी है? पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बेटा। एग्जांपल की हेल्प से हम कवर अप करते हैं कि कौन सी सीक्वेंस एपी है, कौन सी सीरीज एपी है और कौन सी सीरीज एपी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी? पहले मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये एपी है या नहीं। लाइक मैं कहता हूं मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10। क्लियर? आप जरा 4 में से 2 को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना डिफरेंस है? 2 का। 6 में से 4 को माइनस करो, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। 8 में से 6 को माइनस करो 2। 10 minus 8 that is 2। यानी कि इस स्टेप पर भी डिफरेंस कितना है? 2। यहां पर भी डिफरेंस 2 है, ये भी डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। क्लियर? अनदर एग्जांपल, इसमें से इसको माइनस करो बेटा जरा। 7 minus 3 4। 11 minus 7 that is 4। 15 minus 11 that is 4। क्लियर? तो मींस यहां पर भी हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। अनदर सीरीज 10 minus this 5। 15 minus 10 5। 15 minus 15 5। 25 minus 25। At every step there is a difference of 5। In another example, 10 minus 3 7। 11 minus 10 1। 13 minus 11 2। 13 minus this 5। हर स्टेप पर क्या डिफरेंस सेम है? नहीं ना। अगला एग्जांपल, 11 minus this 6। 15 minus 11 4। 18 minus 15 3। तो जरा ध्यान से सुनना, एक ऐसी सीरीज जहां पर हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहे थ्रू आउट द सीरीज, लगातार सेम डिफरेंस मिलता रहे, लगातार उन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहे, दैट इज कॉल्ड एन एपी। यानी कि यहां पर डिफरेंस कितना है? 2 2 2 2। द डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सीरीज, सो इट इज एन एपी। यहां पर भी डिफरेंस कितना है? 4 4 4। इट इज आल्सो एन एपी। यहां पर भी डिफरेंस चेक करो, 5 5 5 5। इट इज आल्सो एन एपी। यहां पर डिफरेंस चेक करो, 7 1 2 5। डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी। क्लियर? डिफरेंस 6 4 3, the difference between 2 terms is not same, that is also not AP। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं यहां पर डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स। अरे वो कौन सी 2 टर्म्स होनी चाहिए? They should be adjacent terms। adjacent terms का मतलब जो टर्म्स साथ साथ है बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ना कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन 2 adjacent terms of given series are equal, that is an AP। If the difference is not same,
that will not be an AP. क्लियर? तो मेरे ख्याल से मीनिंग क्लियर होगा कि हम AP किसको कहेंगे? द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टर्म्स, या फिर मैं कह दूं डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम, तो दैट इज एन AP. अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP भी नहीं है. तो मेरे ख्याल से AP के मीनिंग बात क्लियर है. नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, यानी कि अगर मैं कोई सीरीज लिखता हूं बेटा A1 A2 A3 A4 करते 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 AN. व्हाट इज A मींस टर्म, 1 means first, so means that is first term. A2, A का मीनिंग क्या है बेटा? टर्म. और 2 का मतलब क्या है? सेकेंड. तो ये पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा? A2 means second term, that is second term. What is this? That is third term. That is fourth term. और ये हमारे पास लास्ट में है, एंड में है, तो that is called as last term. Or we can say that is nth term. Clear? एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं 2 this and this करते करते हमारे पास आ जाएगी बेटा जी, मान लिया that is to be 98. Clear? Now what is 2? That is पहले नंबर पे है फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर पे है सेकंड टर्म, थर्ड नंबर पे है थर्ड टर्म, फोर्थ नंबर पे है फोर्थ टर्म, और लास्ट में है तो इट विल बी द लास्ट टर्म ऑफ एन AP. ये AP है, चेक करना जरा डिफरेंस. 6 minus 2 4, 10 minus 6 4, 14 minus this 4. Difference between two consecutive terms of series are equal, then we can say that is a definitely AP. Clear? Now अब मेरे पास एक फॉर्मूला है बेटा nth term of an AP. Means कि अगर मेरे पास कोई AP है, मैंने उसके किसी भी नंबर की टर्म को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? दैट इज an is equal to a plus n minus 1 into d. क्या फॉर्मूला बेटा मेरे पास? a n, n को पैरों में लिखना है बेटा आपने. क्लियर? is equal to a plus n minus 1 into d. ये d क्या है बेटा मेरे पास? d is to be your common difference. What is the meaning of common difference? Means इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 4 है. तो मतलब सभी टू कंसेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ कॉमन डिफरेंस. क्लियर? 2 मिनट के लिए मैं अगर ये बोल दूं आपको बेटा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है D1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है D2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है D3. क्लियर? तो मींस D1 क्या होगा? फर्स्ट कॉमन डिफरेंस A2 minus A1, that is A2 minus A1.
इन दोनों के बीच का डिफरेंस D1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा D2 मींस A3 minus A2 and D2 is A3 minus A2। D3 क्या होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज D3 is equal to A4 minus A3। तो मींस कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्लियर हो गया। इफ द डिफरेंस between two adjacent terms of an AP is same, that is called as the common difference। clear? और common difference का हमने फॉर्मूला भी लिया था। D का फॉर्मूला कहते हैं D1 A2 minus A1, D2 A3 minus A2, D3 A4 minus A3। A1 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब क्या है सेकंड टर्म, A3 का मतलब क्या है थर्ड टर्म और A4 का मतलब क्या है बेटा हमारे पास फोर्थ टर्म। और जो लास्ट में आती है बेटा AN मतलब लास्ट में आई है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द लास्ट टर्म। जैसे हमारे पास क्लास में स्टूडेंट्स हैं 40, क्लियर? ध्यान से सुनना मेरी बात। क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं 40, के रोल नंबर कैसे होंगे 1 2 3 4 करते करते 40। What is the meaning of 40? It is last student roll number। लास्ट में आया ना, so that is called as last roll number। क्लियर मेरी बात? Now अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फॉर्मूला मेरे पास क्या है nth टर्म ऑफ एन AP is an is equal to a plus n minus 1 into d। यहां पर where an का मीनिंग क्या है बेटा nth टर्म ऑफ एन AP। क्लियर? मैं बार बार बता रहा हूं तुम्हारे को AP क्या है, जिस सीक्वेंस में हर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहे दैट इज द AP। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो दैट इज नॉट द AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर का नाम है ना, शॉर्ट फॉर्म में उसको AP पढ़ते हैं बेटा। क्लियर? व्हाट इज A? देखो व्हाट इज A, अब A के पैरों में कुछ नहीं लिखा ना बेटा, मतलब A1 है दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। क्लियर? n is equal to number of terms of AP। clear? And D that is the common difference। अच्छा common difference को हम शॉर्ट फॉर्म में D से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं उठा के बेटा उसको। क्लियर? बट एक स्पेशल बात है बेटा हमारे पास यहाँ पे। क्या स्पेशल बात है वो, हमारे पास an जो है ध्यान से सुना, an प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ये वैल्यू रूट्स में भी हो सकती है विदाउट रूट्स भी हो सकती है। AB और DB यानी कि A की वैल्यू A n की वैल्यू और D की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज बेटा हमारे पास प्लस भी हो सकती हैं माइनस में भी हो सकती हैं फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं डेसिमल में भी हो सकती हैं और रूट्स में भी हो सकती हैं। क्लियर? बट जहां पर बात आती है वैल्यू n की, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ बेंचेस, नंबर ऑफ रूम्स। अब हम मेरे को बताओ, अगर मैं पूछता हूं आपके घर में कितने रूम्स हैं, आप मेरे को यही तो कहोगे 3 रूम्स हैं 5 रूम्स हैं 2 रूम्स हैं, तो ये तो नहीं 2.5 रूम्स हैं 2.3 रूम्स हैं, नहीं ना। तो मींस जो n की वैल्यू है ये हमेशा एक नेचुरल फॉर्म में होती है बेटा हमारे पास, नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में होगी। ये वैल्यू कभी भी ना तो डेसिमल फॉर्म में होगी ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होगी बेटा हमारे पास। डेसिमल का मतलब 1.3 रूम्स है 2.5 चेयर्स है, ये क्या बात बनी 2.5 चेयर्स है हमारे पास, इट इज नॉट पॉसिबल। या तो 2 चेयर्स हैं या हमारे घर में 3 चेयर्स हैं।
not possible in the fractional value, not possible in the decimal value. Clear? तो n की वैल्यू कभी भी ना तो फ्रैक्शन में होती है ना ही डेसिमल में होती है मेरे पास. क्लियर? तो दैट इज अबाउट एपी इंट्रोडक्शन. nth टर्म पता लग गई. इस फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म्स आई है बेटे मेरे पास, कौन कौन सी वैल्यूज यूज की है, मैंने उनकी इंट्रोडक्शन लिख दी. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और मैंने ये भी आपको बता दिया था कि n प्लस माइनस में होता है क्या होता है, और दैट्स हमेशा n पॉजिटिव होगा. हाँ ध्यान में, ये वैल्यू कभी नेगेटिव भी नहीं होती बेटे हमारे पास. नेवर नेगेटिव, ऑलवेज भी नेचुरल फॉर्म में होगी हमारे पास. क्लियर बेटा? अभी हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. 2 मिनट के लिए यहां पर अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं बेटा, जहां जहां आपको n दिख रहा है उसकी जगह 1 पुट कर दो, यू विल गेट हियर a1 इक्वल टू a एज इट इज. सिर्फ n की वैल्यू मैंने 1 पुट करनी है बेटा, सिर्फ n की वैल्यू, दैट इज 1 माइनस 1 इंटू d. तो 1 से 1 कैंसल, यहां पर क्या बच गया 0. 0 को जब d से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे का सारा क्या बन जाएगा, ये 0. दैट इज a1 इज इक्वल टू a. ठीक है? n की वैल्यू जरा 2 पुट करना इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में दिस क्या बनेगा बोलो जरा, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 minus 1 into d. Clear? Now a2 is equal to a plus 2 minus 1. 1 को d से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, d. तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, a plus d. इन द सेम वे जरा n की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूं, करो इस फॉर्मूले में. a3 is equal to a plus 3 minus 1 into d. That is a3 is equal to a plus 2d. a3 is equal to a plus 2d. इन दोनों में आपने एक बात नोट की है बेटा, कि चाहे मैंने a2 फाइंड आउट की है, चाहे मैंने a3 फाइंड आउट की है, चलो 2 मिनट के आप n की वैल्यू 10 पुट करो जरा इस फॉर्मूले में बेटा, n की जगह 10. तो देखो क्या बन जाएगा, a10 is equal to a plus 10 minus 1 into d. 10 minus 1 कितना होता है, 9. 9 को जरा इससे मल्टीप्लाई करो, you will get here a10 is equal to a plus 9d. फिर वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे a2 हो, a3 की वैल्यू हो या a10 की वैल्यू हो, इन सभी को लिखने का बहुत सिंपल वे है बेटा हमारे पास. क्या? देखो यहां पर भी a प्लस a प्लस a प्लस. क्लियर? इसके पैरों में कितना लिखा हुआ बेटा, 1. और जबकि यहां पर देखो क्या हुआ है, 1. इसके पैरों में है 2 और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1. तो यानी कि जो यहां पर लिखा हुआ होता है बेटा, उसमें से एक कम कर दो, इंटू डी. 2 था तो 1d, 3 था तो 2d. अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर कितना है बेटा हमारे पास, 9d. यानी कि अगर मैं a12 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, a ऐसे का ऐसे प्लस ऐसे का ऐसे. पैरों में कितना लिखा हुआ है बेटा हमारे पास, 12. 12 में से एक कम कर दो, 11. तो आई विल राइट हियर 11d. नहीं समझाया? फिर देखो जरा एक बार, a15 मैंने a15 की वैल्यू लिखी है बेटा तुम्हारे पास, कोई बात नहीं. पहले मैं क्या लिखूंगा, a ऐसे का ऐसे प्लस ऐसे का ऐसे. प्लस ही क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में भी तो बेटा हमारे पास यहाँ पे प्लस है. ठीक है? क्या लिखा हुआ इसके पैरों में, 15. एक कम कर दो 15 में से, 15 minus 1 14. तो दैट इज, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 14d ऐसे का
SC. That is a simple way to write the value of any term of the AP. Clear? ऐसे मेरे को बताओ A20 क्या बनेगा फिर मेरे पास A20 A प्लस तो लिखना ही लिखना है 20 में से A कम कर दो 19B ऐसे मेरे को बताओ A31 क्या होगा that is A plus 30B clear in the same way A90 क्या होगा A90 तो A plus 89D so that is about how to write the direct term of any AP for the particular terms. ठीक है बेटा? Now write first four terms of AP if the information is A is equal to -1 and D is equal to 2. First four terms कौन सी होंगी बेटा? A1, A2, A3, A4. क्लियर तो मींस A1 क्या होता है बेटा A ही होता है बेटा हमारे पास क्लियर और A की वैल्यू तो मेरे को पता है कितनी है दैट इज -1 क्लियर सेकंड टर्म मींस A2 अभी मैंने आपको क्या बताया A2 कैसे लिख रहे हैं बेटा A प्लस तो लिख रहे हैं पैरों में कितना लिखा हुआ है 2 A कम कर दो दैट इज D अब इन दोनों की वैल्यूज यहां से देख के लिख दो बेटा दैट इज A की वैल्यू कितनी है बेटा -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2 दोनों का एलसीएम लो बेटा हमारे पास दैट इज 2 क्लियर दैट इज -2 एलसीएम लेके सॉल्व कर दो बेटा इसको दैट इज A2 इक्वल टू -1/2 क्लियर एंड आल्सो टू बी A3 थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म मैं कैसे लिखूंगा पहले A plus 2D A की वैल्यू -1 plus 2 as it is into D की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी बेटा that is 1/2 2 से 2 कैंसल क्लियर तो A3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -1 plus 1 that is cancellation so A3 is equal to 0 clear in the same way A4 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा A plus 3D अब A और D की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा यहां से देख के then you can easily find out the value of A4 so that is the first term second term third term and after the calculation you will get its fourth term clear इस क्वेश्चन में आ जाओ यहां पर हमारे को गिवन क्या है बेटा a इक्वल टू -1.5 कोई बात है बेटा इसमें हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है आपको तो a फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a से तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई बेटा दैट इज -1.25 इट इज द फर्स्ट टर्म क्लियर सेकंड टर्म के लिए A2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास A plus D A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25 क्लियर सो A2 is equal to -1.25 plus -0.25 क्लियर दोनों का कैलकुलेट करके I will get here A2 is equal to -1.50 that is the second term clear and what about the third term A plus 2 into D A की और D की वैल्यू यहां से पुट कर दो बेटा you will get third term in the same way fourth term that is A plus 3D तो A plus 3D के लिए A की वैल्यू ये पुट कर देना बेटा 3 into D की वैल्यू ये पुट कर देना क्लियर दोनों की वैल्यू पुट करके you will get the third term as well as fourth term now
राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। यानी कि ये हमारे को एक एपी है बेटा, एक सीरीज है जिसमें हमारे को बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म का मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखे हुए दैट इज द फर्स्ट टर्म, पानी खत्म। तो ए फर्स्ट, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, फर्स्ट नंबर पे कौन लिखा हुआ है, दैट इज -5। कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे आप इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस कर दो, मीनिंग सेम है, दैट इज a2 माइनस a1। a2 सेकंड नंबर पे कौन लिखा हुआ है, -1 माइनस फर्स्ट नंबर पे कौन लिखा हुआ है, -5, दैट इज -1 माइनस माइनस +5। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 4। क्लियर। नाउ फिर वही बात, फर्स्ट नंबर पे कौन लिखा हुआ है, दैट इज 1/3। फर्स्ट टर्म क्या है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। नाउ व्हाट इज डी, डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a2 माइनस a1। a2 सेकंड नंबर पे कौन लिखा हुआ है, 5/3 माइनस a1 फर्स्ट नंबर पे कौन लिखा हुआ है, 1/3। दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, दैट इज 3, 5 माइनस 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास, दैट इज 4/3। क्लियर बेटा। so that is about the first term and the common difference. Now which of the followings are AP? ये हमारे बेटा सीरीज दी हुई है, एक सीरीज ये है हमारे पास, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, एंड दैट इज आल्सो टू बी अ दिस। which are of following are AP? जहां पर हर स्टेप पर टू एडजेसेंट टर्म्स, टू कंजक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, दैट इज द एपी। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी भी नहीं है। लाइक मैं इसी को एग्जांपल उठाता हूं बेटा, -10 -6 -2 एंड 2। क्लियर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो जरा, दैट इज d1 a2 माइनस a1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, d2 दैट इज a3 माइनस a2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो, d3 दैट इज a4 माइनस a3। क्लियर। ध्यान रखना बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। वैल्यूज पुट करो बेटा, d1 a2 की वैल्यू कितनी है, -6 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, -10। तो दैट इज -6 माइनस माइनस +10। तो बेटा d1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 4। क्लियर। d2 की वैल्यू मैं चेक करता हूं बेटा, a3 की वैल्यू कितनी है, -2। क्लियर। माइनस a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज -6। ठीक है। तो नाउ -2 माइनस माइनस +6 एंड d2 इज इक्वल टू 4। दोनों की वैल्यू सेम है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो अगला भी डिफरेंस निकालना है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो अगला भी डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करना, क्योंकि यहीं से हमारे को क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। अगला डिफरेंस चेक करते हैं हम जरा। हर स्टेप पर डिफरेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए हमारे पास। a4 दैट इज 2 माइनस a3 की वैल्यू -2 दैट इज 2 माइनस माइनस +2, तो d3 इज इक्वल टू 4। So d1 d2 d3, so that is d1 equal to d2 equal to d3 is equal to 4. So yes, given series is an AP। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली सीक्वेंस जो है हमारे पास AP है। क्लियर बेटा। अगला केस डिस्कस करते हैं बेटा हम जरा।
नेक्स्ट केस हमारे पास क्या बोलता है, दैट इज, मैंने क्या बोला अभी आपको, अगर डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है तो अगला भी डिफरेंस फाइंड आउट करते रहना। जहां पर दो डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं है वहीं पर स्टॉप हो जाना और कह देना ये गिवन सीक्वेंस इज नॉट द एपी। नेक्स्ट इज 0.2, 0.22, 0. this and so on. Clear? तो D1 that is A2 minus A1, D2 that is A3 minus A2, D1, चलो जी इसमें से इसको माइनस करो, 0.22 minus 0.2, clear? and also D2 is equal to A3, थर्ड टर्म कौन सी है, 0.222 माइनस सेकेंड टर्म 0.22, क्लियर? चेक करो बेटा जरा, ए D1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, दैट इज 0.02, दोनों को माइनस करेंगे ना बेटा, यहां पर चेक करते हैं D2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, दैट इज 0.002, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नो, सो D1 is not equal to D2, so given sequence is not AP, हमारे पास ये सीक्वेंस जो है वो AP नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं, डिफरेंस सेम है AP है, डिफरेंस सेम नहीं तो AP भी नहीं। अगला केस चेक करते हैं बेटा हमारे पास, नेक्स्ट इज 1 square, 3 square, 5 square and 7 square, क्लियर? इनको डिफरेंस करने से, चेक करने से पहले जरा इनके स्क्वायर तो ओपन करो बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 and 7 का स्क्वायर 49। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं बेटा जरा, क्लियर? नाउ D1 is equal to A2 minus A1 means 9 minus 1, that is 8, clear? D2 check करो, second difference, that is A3 minus A2, A3 की वैल्यू कितनी है बेटे मेरे पास 25, A2 की वैल्यू कितनी है 9 and D2 is equal to 16, clear? So I can say D1 is not equal to D2, so given sequence is not AP, clear beta? So that is about AP, nth term of AP and the difference of AP, clear beta?